सो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज फिर हम बात करने वाले हैं काफ़ी फेमस कैंपस के बारे में जो लोकेटेड है आपका भोपाल में। अगर कैंपस की मैं बात करता हूं, RKDF मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि आपका भोपाल में लोकेटेड है। अगर मैं इस कैंपस की बात करूंगा इस वीडियो में, कब ये स्टार्ट हुआ था एंड कब किससे एफिलेटेड है और इस क्या मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करा रहा है, क्या हॉस्पिटल्स वगैरह बेड्स वगैरह हैं, क्या MBBS में सीट रहने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रहेगा, आपके रिक्वायरमेंट क्या कट ऑफ रहेगी एंड और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। चलो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले RKDF मेडिकल कॉलेज जो स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एंड आपका NMC से अप्रूव्ड रहने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये कॉलेज रहने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ कैंपस के बारे में। अगर कैंपस की मैं बात करता हूँ, 38 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी अच्छा मॉडल फैसिलिटीज के साथ में दोस्तों। ठीक है। एंड इसके कैंपस में काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकता है आपको, जैसे आपका स्मार्ट क्लासरूम्स और लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज वगैरह है, म्यूजियम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपको इन इसमें कैंपस में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीचिंग हॉस्पिटल बेड्स वगैरह की। 800 प्लस इसमें हॉस्पिटल टीचिंग बेड्स वगैरह हैं एंड उसमें साथ में आपका इनबिल्ट है ICU, NICU, PCU और इमरजेंसी सर्विस, ट्रॉमा सेंटर एंड बहुत सारी चीज़ें मतलब अवेलेबल हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो कि आपको सीखने के लिए ईजी है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल सर्विस, क्या क्या आपको सर्विस वगैरह प्रोवाइड करा रहा है एंड आपका आउटरीच क्या रहता है, जैसे प्रोवाइड्स कम्युनिटी क्लिनिकल्स वगैरह, रूरल हेल्थ कैंपस वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें आपको कराता है। जो कि आपका कैंपस से बाहर भी आपके कुछ छोटे मोटे कैंप्स वगैरह कराता है, जिसमें आप जाते हो, वहाँ सीखते हो। ये बहुत सारी चीज़ें रिसर्च में भी हेल्प करती हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कि क्लासरूम्स वगैरह जैसे आपके रहने वाले हैं, लेक्चर थिएटर्स वगैरह, स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह, लैब्स वगैरह, लेबोरेटरीज वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन कैंपस में देखने को मिल जाएगा। और गर्ल्स बॉयज हॉस्टल भी कैंपस में अवेलेबल है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं MBBS सीट इंटेक की। 150 सीट इंटेक टोटल है इसमें। आपका मैनेजमेंट और स्टेट और NRI सीट भी अवेलेबल है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। 4.5 साल का कोर्स रहेगा आपका। 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहने वाला है। ठीक है। टोटल आपका 5.5 ईयर का कोर्स रहने वाला है। ठीक। उसके बाद आपका बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज आपकी 18 होनी चाहिए एंड आपका 12th में आपका PCB होना चाहिए और साथ में 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आप OBC SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% होना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीसिस के बारे में, जो कि स्टेट कोटा वगैरह वाली फीस जो अगर आपकी देखी जाए तो 13,26,000 करीबन कुछ पड़ती है। उसके बाद आपका मिसलिनियस चार्ज, हॉस्टल चार्ज, सिक्योरिटी मनी, इस तरीके से काफ़ी चार्जेस वगैरह जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं NRI कोटा की फीस की। 46,80,000 करीबन आपकी फीस रहने वाली है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन रुपीज़ में। ठीक है। ये आपकी फीस रहने वाली है स्टेट कोटा और आपकी NRI कोटे की। ठीक। तो मैंने ये चीज़ें बता दी। उसके बाद हॉस्टल्स वगैरह, मेस वगैरह लेने जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास समथिंग बैठता है जाके 1 ईयर का आपका। ठीक है। उसमें भी आपका जाता है सिक्योरिटी मनी, डेवलपमेंट चार्ज, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है। तो आप अगर इस प्रॉपर वे से समझना चाहते हो क्या फीस रहती है, क्या आपका किस तरीके से फीसेस वगैरह आपको किस टाइम जाती है फीस वगैरह, तो समझने के लिए एक बार स्क्रीन पे दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उससे रिलेटेड, फीस से रिलेटेड सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ वगैरह के बारे में। जैसे कि अगर मैं मार्क्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ कट ऑफ वगैरह क्या गया था। अगर रैंक जाना है तो आपको करना ही क्या, सिंपल स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अगर जनरल कैटेगरी की मार्क्स की मैं बात करता हूँ, 560 करीबन इसका रैंक गया, कट ऑफ गया था। उसके बाद आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 550 करीबन ये गया था आपका। और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 400 प्लस 450 अप्रॉक्स इतना रहा था। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसलिए बताया है कि क्या करना है, आपको सीधा स्क्रीन पर दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकें, जिससे कि हम आपको रैंक से, कट ऑफ से रिलेटेड, इस साल कितना जाने वाला है, पिछले साल कितना गया था, उससे पिछले साल कितना गया था, तो इस चीज़ से हम रिलेटेड हम सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर देंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए अभी थोड़ा सा आपको भी दिक्कत होगी इस प्रॉपर वे से समझने में। एक बार कॉल करेंगे, एक बार बात करेंगे, हम आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे देंगे इस चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया स्टेट कोटा और NRI कोटा, 2 तरीके की सीटें रहती हैं इसमें। तो आप स्टेट के थ्रू आप काउंसलिंग कर सकते हैं, NRI कोटे के लिए आप जा सकते हो, आप ऑल इंडिया के कोटे के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, वहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपका वही चॉइस फिलिंग, आपका सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिट वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोसेस वगैरह रहता है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि मैं चॉइस फिलिंग के हिसाब से जो मेरे मार्क्स हैं वो मिलेगा कॉलेज के नहीं मिलेगा, सीट अलॉट होगी कि नहीं होगी, कि मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रह ना जाए। तो इस चीज़ को प्रॉपर वे से समझने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड हम आपको प्रॉपर वे से गाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायरमेंट की, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं।
लाइक आपका 10th 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेशन, उसका आपका नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड वगैरह, मतलब आईडी प्रूफ वगैरह, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ये स्टूडेंट के भी और पेरेंट्स के दोनों के लगने वाले हैं। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह लगेगी, मेडिकल फिटनेस वगैरह, इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो अभी से ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। और अगर एनआरआई सीट पे जाते हो तो उस पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं। तो उस एनआरआई सीट पे क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरीके से एडमिशन होगा, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।